सो गाइज वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन, आपका अपना चैनल। आप इसको पिछले एक हफ्ते से रेगुलर इसको लाइव देख रहे हैं। यू आर वॉचिंग दिस लाइव फ्रॉम जस्ट 1 वीक एंड होप सो यू आर गेटिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक स्टोरी सेक्शन, कमेंट सेक्शन, like question section, like anecdotes, like small stories and translation, big sentence, paragraph, different things you are getting. Now what exactly the English is there? जिस तरीके से मैंने इसके पहले जो जितने भी चैनल्स में जितने भी मीन्स वीडियोस में आपको पढ़ाया है, चैनल्स पे मैंने जितने वीडियो दिए उनसे मैंने आपको टीच किया, और अगर आपने देखे हैं उन पूरे चैनल्स के वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ आपको पता चली होगी कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट? ओके, अब हम जो सेंटेंस की थ्योरी या प्रैक्टिस की थ्योरी पर लेके आए हैं, एक नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी अपने किसी 3 घंटे को मेज़र कर लीजिए। मेज़र ये करिए कि इन 3 घंटे में मुझे भले ही टुकड़े टुकड़े में बोलना है, कतरा कतरा, लेकिन बोलना है तो सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है। इफ़ यू ओनली इंग्लिश आई विल स्पीक। नहीं आ रहा है तो ट्रांसलेट करेंगे, बट हैव टू, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे आपकी किस्मत नहीं चमकेगी कि आप अच्छी इंग्लिश बोले। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे, निर्णय नहीं लेंगे, तब तक नहीं होगा। सो गाइज, इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट सुबह 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, जो भी हो, एक निश्चित कर लीजिए कि मुझे इसमें इंग्लिश बोलना है। किसी से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ चलेगा, लेकिन वो अंदर उसके इंग्लिश चलते रहना चाहिए। इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, ये ऐसे बोलेंगे। आप करके देखिएगा, और टुकड़े टुकड़े बोलने से भी डरिए मत। अब तो एक ट्रेंड भी है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स बोला जाता है। यार मैंने कॉल किया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया, ये क्या है? मिक्स ही तो है। ऐसा बोलना तो शुरू कर ही दीजिए, अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। ठीक है? ओके, चलिए तो कहानी शुरू होती है। ठीक है, राहुल और पूजा की कहानी। यस, ये हफ्ते भर चलेगी राहुल पूजा की कहानी। देखिए जरा, बड़ा ही सस्पेंस होगा इस पूरे नॉवेल में। मैं एक नॉवेल पढ़ाने आपको जा रहा हूं। ये नॉवेल आप चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है? राहुल ग्रेजुएशन होने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूं। आफ्टर ग्रेजुएशन ही थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट एनी बिजनेस। ऐसे ही आपको बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूं। मैं आपको सेकेंड्स दूंगा, कुछ सेकेंड्स दूंगा, जितने मैं बोलूंगा उतना ही दूंगा, आपको उसको ट्रांसलेट करते चलना है। राहुल ने जब अपने पापा से पूछा, पापा मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। राहुल के पापा ने कहा, अपने परिवार में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। सभी लोग सरकारी नौकरी में हैं या कुछ बचे हुए प्राइवेट नौकरी में हैं, बचे हुए रिमेनिंग। तब राहुल ने कहा, पापा किसी ने कुछ नहीं किया, अलग अलग नहीं किया, मैं तो कुछ अलग करूंगा, क्या मैं नहीं कर सकता? पापा ने कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। मैं तुम्हें 3 साल का चांस देता हूं। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल जिंदगी के सबसे अमूल्य साल होते हैं। अमूल्य, प्रीसियस। मैंने पापा से वादा किया कि पापा आप मुझे 3 साल दीजिए और आप खुद कहेंगे कि हाँ, तुम्हारा निर्णय, डिसीजन बहुत सही था। इट वॉज राइट, क्वाइट राइट। पापा ने मुझे परमिशन दी और परमिशन लेकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। कंसल्टेंसी का बिजनेस मैंने सोचा और फिर मैं बड़े शहर की ओर गया। कुछ कंसल्टेंसी ऑफिस मैंने विजिट किए। ये सब पास्ट सिंपल में चल रहा है, किए तो विजिटेड। 4-5 ऑफिस मेरे फ्रेंड्स के थे, फ्रेंड्स के बड़े भाइयों के थे, फ्रेंड्स के जीजाजी के थे, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का चाचा है, ऐसे अलग। देखो, कोई किसी का मामा है, somebody is somebody's अंकल, somebody is somebody's ऐसा। मेरे एक दोस्त ने मुझे एडवाइस दिया कि तुम्हें जॉब कंसल्टेंसी के बिजनेस में जाना चाहिए, यहाँ बहुत नाम है, पैसा है और साख बहुत अच्छी है। देयर इज़ नेम, देयर इज़ फेम एंड देयर इज़ गुड ब्रांड नेम। साख मतलब ब्रांड नेम। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नया बिजनेस डील करता हूँ। डील वर्ताव करना, बिजनेस स्टार्ट करना। अपने शहर में ये मेरा पहला बिजनेस था।
तो मैंने जैसे तैसे उसको समझा और एक छोटी सी जगह किराए पर ली। आई हायर्ड अ प्लेस। वो मेरे लिए किराए की जगह थी, इट वॉज रेंटल प्लेस फॉर मी। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पापा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, चूंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो हम तुम्हें कुछ पैसे दे सकते हैं, बट तुम्हें ये रिटर्न करने होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, मैं विद इंटरेस्ट आपको रिटर्न कर दूंगा बैंक के इंटरेस्ट से, बट यू जस्ट गिव मी। क्योंकि बड़ा छोटा ही बड़ा होता है, द स्मॉल थिंग्स बिकम्स बिग। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची और जैसे तैसे शुरू करके छोटा सा शुरू किया। लोगों से मिलने का मुझे बड़ा ही शौक था, इसलिए मैं मेरे बिजनेस को टाइम देता था सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, लेकिन सुबह 8 बजे घर से निकलता था ताकि मैं किसी के घर जाऊं, मिलूं, उसे बताऊं कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं रोज़ 2 या 3 लोगों से मिला करता था। मैं रोज़ 2 या 3 लोगों से मिला करता था। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा 10 बजे, तो मैंने दरवाजे के पास एक लड़की को खड़ा देखा। सिंपल पीच कलर के सूट में, सिंपल लिबास में, लंबी चोटी, ना कोई मेकअप, इतनी सादगी, बहुत सादगी भरी लड़की मेरे सामने खड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही ऑफिस का ताला खोला, मैंने कहा जी आपको कहीं जॉब करना है? तो उसने जवाब दिया जी सर, मुझे जॉब करना है और मुझे आपके बारे में पता चलना, कम टू नो, मुझे पता चला है, इसीलिए मैं मेरा रिज्यूमे देने आई हूँ। ये जो रिज्यूम बोलते हैं ना, वो रिज्यूमे है एक्चुअल में। मैंने ऑफिस खोला, उसके बाद ऑफिस की सफाई की। मैंने उसको 5 मिनट वेट करने का बोला, प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट। उसके बाद मैंने आरती पूजन की। फिर मैंने उसको कहा जी अब बताएं आप। उस लड़की का पहला सवाल था, आप रोज़ पूजन करते हैं और आप खुद झाड़ू लगाते हैं? मैंने कहा हाँ, दरअसल मेरे घर में रिवाज नहीं है बिजनेस का, तो ये मेरा बिजनेस मैं खुद शुरू कर रहा हूँ। मेरे परिवार में हूँ जिसने बिजनेस शुरू किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही होता होगा बिजनेस में, मुझे पता नहीं है, पर अब शुरू किया है तो मैं नौकर रखूँगा तो मुझे पैसे देने होंगे, उतने मेरे पास अभी है नहीं, मैंने नया शुरू किया बिजनेस, आप मुझे रिज्यूमे दीजिए। मैंने रिज्यूमे लिया, मैंने उससे एक 500 रुपये जो चार्ज होता है रजिस्ट्रेशन का वो लिया। मैंने उसको मेरे नियम बताए कि मैं 500 रुपये लूँगा और आपको 10 इंटरव्यू में बिठा लूँगा कहीं भी। अगर 10 इंटरव्यू में आपका हो जाता है तो आपके 500 रुपये अदा हो जाएंगे, और 10 इंटरव्यू में नहीं हुआ तो आपके 500 रुपये जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। तरह तरह की कंपनियों से मेरी बात है। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में आप कमज़ोर हैं तो आप बाहर जाके जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर होते हैं, ट्रेनिंग वहाँ से कर सकते हैं, प्लेसमेंट मैं करा दूंगा। अकाउंटेंट, ऑफिस बॉय, रिसेप्शन, टीचर, या जो भी आपके जॉब होते हैं वो। आप लोग ट्रांसलेट कर पा रहे हैं ना प्रॉपर? हाँ, आराम से सोच सोच के करना है, पोस्ट कर दिया करो नहीं होता है तो। मैं अपने ऑफिशियल लिबास में था तो मैं भी बड़ा डिसेंट लग रहा था, वो भी बड़ी डिसेंट लग रही थी। हाँ देखो, अब आप गलत सोचने लगे यहाँ पर, अभी नहीं सोचना, टाइम आएगा। मैं भी बहुत खुश था कि पहला रिज्यूम मेरे पास आया था मेरे ऑफिस में चलकर। अब तक मैं लोगों के पास जा रहा था, लोग वादा करते थे, कहते थे हाँ हम कोई होगा नौकरी वाला तो बताएंगे, रिज्यूम भेजाएंगे। 500 रुपये सुन के वैसे ही रह जाते थे, 500 रुपये में हमको नौकरी दिलाओगे? लेकिन ये खुद चल के आई थी। उसने रिज्यूम दिया और अपने बारे में बताया। एक भाई, खुद अकेली बहन, मम्मी पापा कहीं एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और उसे जॉब इसलिए करना है कि वो अपने पैर पर खड़ी होना चाहती है और खुद का खर्चा खुद निकालना चाहती है। She wants to earn the money for her need. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट हुआ है और उसके बाद अभी से अगर ये चाहती है कि उसका पैसा खुद निकाले, so it is good.
मैंने कहा ठीक है। मैंने जैसी फाइल निकाली, उसका रिज्यूम पहला लगाया तो वो टेढ़ा मुंह करके मुस्कुराई। ये आपका पहला रिज्यूम है क्या? मेरा रिज्यूम पहला है। मैं कि चूंकि बिजनेसमैन बनने जा रहा था, मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मैं गर्ल्स का रिज्यूम अलग लगता हूँ, बॉयज़ के काफ़ी रिज्यूम मेरे पास रखे हुए हैं। गर्ल्स आप पहले यहाँ आई हैं, आउटसाइडर जो गर्ल्स हैं जो आई नहीं, उनका अलग रखा। मैंने जैसे तैसे अपनी बात को गोल मोल घुमाया, बिकॉज बिजनेसमैन बनना था, वो थोड़ा रेपुटेशन वाला बात था। लेकिन वो मुझसे समझदार थी। उसने कहा सर बहुत आगे जाएंगे आप, क्योंकि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी गुड और आप मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत आगे जाएंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आपका पहला रिज्यूम है मेरा वाला। अभी आपने शुरू किया है और ये आपका पहला रिज्यूम है। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा हाँ जी सॉरी। वो क्या, उसने मुझसे कहा आपको झूठ बोलना नहीं आता, पहले आप ऐसे झूठ बोलना सीखिए फिर बोलिए। मैंने कहा थैंक यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर। रिज्यूम दिया और वो चली गई। मैं सोच रहा था मेरे बिजनेस के बारे में कि अगर बाकी में ऐसे 2 क्लाइंट 4 क्लाइंट रोज़ आएँ, 4 क्लाइंट भी रोज़ आते हैं तो 2000 रुपये मैं कमाता हूँ, साथ में उनको नौकरी दिलाता हूँ। इसमें मुझे किसी को कोई भी पेमेंट देना नहीं है। और जाते जाते उस लड़की ने मुझे ये भी बता कर गई कि आप ये तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर नौकरी लग जाती है तो पहली सैलरी पर कोई चार्ज आप सामने वाले से, किससे, जिसके यहाँ वो नौकरी पर लग रहा है, उससे भी एटलीस्ट 25%, 40, 50% सैलरी का कुछ तो लीजिए। 25% तो लीजिए। 4000 की अगर नौकरी है तो 1000 आप उससे भी लीजिए, तब तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने एक अच्छा एम्प्लॉय उसको दिया है। मुझे उसका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आपको भी अच्छा लग रहा होगा बिजनेस प्लान, है ना? हाँ, कंसल्टेंसी का बिजनेस ऐसा ही होता है। पूजा चली गई। राहुल अपना काम कर रहा था। राहुल ने अपना पूरा काम कंप्लीट किया। 2 बज गए, लगभग 2 बज रहे थे। तब तक बैठा रहा, तरह तरह इंटरनेट चला के तरह तरह की जो कंसल्टेंसी की साइट रहती हैं वहाँ पर अपना रिज्यूम भी डालने लगा और जानकारी लेने लगा। स्टडी का शौक़ था। 2 बजे घर गया और घर ले जाकर सबसे पहले वो 500 रुपये अपनी मम्मी के हाथ में दिए। मम्मी, आज मेरा पहला क्लाइंट आया और उसने मुझे ये 500 रुपये दिए हैं, और पहले पैसे तो माँ आपके बनते हैं, क्योंकि आपने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ बिजनेस कर। मम्मी ने 500 रुपये लिए और भगवान के सामने रखे और भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे बेटे का ध्यान रखो, इसे सद्बुद्धि दो कि अपने रास्ते पर चलता रहे और सफल हो। मम्मी और मैंने खाना खाया। पापा भी खुश थे कि चलो भाई 2-4 दिन में इसका पहला ग्राहक आया, तो मीन्स कहीं ना कहीं ये सही ट्रैक पर जा रहा है। तरह तरह की कंपनियों से मिलेगा, बात करेगा, मैन पावर सप्लाई करेगा, तो इसका अच्छा काम चलेगा, लिंक भी बनेगी। मैं अगले दिन रात मेरी बड़ी अच्छी निकली, बड़ा अच्छा लगा। पहला चूँकि बोहनी हो गई थी, अच्छा लगा। तैयार वैयार होकर मैं सुबह ऑफिस पर पुनः 10:30 बजे पहुँचा। जब मैं 10:30 बजे पहुँचा तो मैंने देखा, बस आगे की कहानी कल, तब तो सस्पेंस आएगा। यस, ऐसे ही ये पूरा नॉवेल है। इसको लिखोगे आप पूरा इंग्लिश में तो आप एक नॉवेल लिख डालोगे, आई प्रॉमिस। 6 दिन में एक नॉवेल लिखने जा रहे हैं आप। इस लाइव क्लास को छोड़ना नहीं है। सो राहुल पूजा की कहानी अगले मिलती है आपको, तब तक ब्रेक के बाद। टू बी कंटिन्यूड। बाय बाय।